नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मैं युवराज कुमार। देखो, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति, और राजस्थान की कला और संस्कृति में अपने एक टॉपिक चल रहा था लोक देवता। बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है दोस्तों। अपने लोक देवता के अंदर अपन ने बहुत सारे लोक देवता पढ़ लिए। आज अपन जिन लोक देवता की बात करने जा रहे हैं, उन लोक देवता को कहा जाता है मामादेव। दोस्तों, बहुत ही अच्छे लोक देवता है मामादेव। देखो, मामादेव अब अपने पास में अधिकांशतः जो लोक देवता आएंगे उनके राशन कार्ड में अपन को नहीं बताया जाएगा, राशन कार्ड के बारे में अपन को नहीं बताया जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे लोक देवता आएंगे। देखो, मामादेव की अगर अपन बात करते हैं तो इनकी सबसे पहली खास बात क्या होती है कि इनको बरसात के देवता कहा जाता है। इनको बरसात के देवता कहा जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन उठता है दोस्तों कि बरसात के देवता कौन से लोक देवता को कहा जाता है। तो बरसात के लोक देवता अपने पास में कौन से लोक देवता को कहा जाता है? मामादेव को कहा जाता है। आगे चीज समझ में, तो देखो सीधी सीधी सी बात हो गई। पहला क्वेश्चन उठता है पहली लाइन से कि बरसात के देवता के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है? मामादेव को जाना जाता है। दूसरी इनकी विशेष बात क्या होती है? इनका जो मंदिर होता है, इनका जो मंदिर होता है वो मंदिर गांव से बाहर होता है। कहां होता है? गांव से बाहर होता है। मतलब मेन गांव के अंदर इनका मंदिर नहीं होता है। जैसे जो भी गांव होता है उस गांव के बाहर के साइड में अपने मामादेव का मंदिर होता है। ठीक है, तो इनका जो मंदिर है वो कहाँ होता है? गांव से बाहर होता है। तीसरी इनकी इंपॉर्टेंट बात क्या आती है? इनका जो मंदिर होता है उस मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं होती है। मूर्ति की जगह क्या होता है? तोरण होता है। इन्हें बरसात के देवता कहा जाता है। इनका जो मंदिर होता है वो गांव से बाहर होता है, मेन गांव के अंदर नहीं होता है। और तीसरी चीज, इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती है। मूर्ति की जगह क्या होता है? तोरण। बात आती है कि सर जी ये तोरण क्यों हुआ है? तोरण किसे कहते हैं? तो देखो, तोरण होता है अपने किसी की भी शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन के घर पे जाता है, तो दूल्हा जब दुल्हन के घर में प्रवेश करता है तो उस टाइम पे वो एक जाड़ी की लकड़ी के साथ में जो भी फूफाजी जीजाजी जो भी होते हैं वो एक लकड़ी के मतलब एक मूर्ति से लेकर के रखते हैं जिसके ऊपर चिड़िया लगी हुई रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं? तोरण। और वो ही इनके मंदिर में लगा हुआ रहता है। ठीक है, चौथी चीज इनकी ये आती है कि इनको खुश करने के लिए इनके मंदिर के अंदर क्या दी जाती है? बेसे की बलि दी जाती है। ये लीजिएगा दोस्तों, बेसे की बलि। इनको खुश करने के लिए क्या किया जाता है? इनके मंदिर में बेसे की बलि दी जाती है। आजकल तो पता नहीं देते कि नहीं देते, लेकिन पहले जरूर दिया करते थे, क्योंकि आजकल आपको पता होगा कि ये अपने पास में बलि वगैरह है तो ये क्या है? जीव हत्या है, इसलिए इसके ऊपर रोक लगा दी गई है। तो इनके मंदिर के अंदर किसकी बलि दी जाती है दोस्तों? बेसे की बलि भी दी जाती है। ये थे अपने छोटे से मामादेव। मामादेव का मैटर कंप्लीट होता है दोस्तों। बरसात के देवता मामादेव को कहा जाता है। इनके मंदिर जो होते हैं वो गांव से बाहर होते हैं और इनके मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं होती। मूर्ति की जगह क्या होता है? तोरण होता है। और इनके मंदिर में किसकी बलि दी जाती है? बेसे की बलि दी जाती है। ठीक है, चलो अगले लोक देवता की ओर चलते हैं। जुझार जी। जुझार जी अगले लोक देवता है अपने पास में जुझार जी। दोस्तों, थोड़ी सी मार्कर में प्रॉब्लम है, उस कारण से हो सकता है थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा हो, तो थोड़ा सा आप मेंटेन कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। अगले जो लोक देवता है वो अपने पास में है जुझार जी। देखो, जुझार जी की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहली चीज तो इनके बारे में बताया जाता है, इनका जो जन्म है वो जन्म हुआ था
इमलोह सीकर में। ये लीजिए, इमलोह, इमलोह गांव का नाम है, कस्बे का नाम है। ये इमलोह कहां पड़ता है दोस्तों? सीकर के अंदर पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक बार क्या हुआ, जुझार जी जो है वो एक बारात में गए थे, एक बारात में गए थे। तो एक बारात में जाकर के वहां उस बारात से वापस लौट रहे थे, उस बारात से वापस लौट रहे थे। तो इन्होंने देखा वापस लौटते वक्त रास्ते में कि कुछ आक्रमणकारी जो है वो गायों को इकट्ठा कर रहे हैं और उनको गाड़ी में भर रहे हैं। क्यों? उनका शिकार करने के मतलब है, उनको काटने पीटने के लिए, खाने पीने के लिए। ठीक है, तो ये बारात से लौटते वक्त उनको देखा आक्रमणकारियों को इन्होंने, तो ये इन्होंने बारात की गाड़ी को रुकवाया और साथ ही साथ में क्या हुआ, उन आक्रमणकारियों से युद्ध लड़ा। आक्रमणकारियों से क्या किया इन्होंने? युद्ध लड़ा। और युद्ध लड़ते 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 पीछे वाली गाड़ियां भी आ गई और पीछे वाली गाड़ियों के अंदर जुझार जी महाराज के दो भाई थे, वो भाई भी गाड़ी से नीचे उतर गए और युद्ध लड़ने लग गए आक्रमणकारियों से। तो लड़ते 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 ये तीनों मारे गए, जुझार जी भी मारे गए और इनके दो भाई भी मारे गए। फिर आक्रमणकारियों ने क्या किया, जो दुल्हा और दुल्हन थे, दुल्हा और दुल्हन, दूल्हा और दुल्हन को भी मार दिया। दूल्हा और दुल्हन को मार दिया तो टोटल कितने जने मर गए भाई? 5 जने मर गए। जुझार जी के 2 भाई मर गए और साथ में इन्होंने दूल्हा दुल्हन को भी मार दिया। तो यूं करके टोटली कितने जने मर गए? 5 जने मर गए। ठीक है, अब चलो भाई, अब 5 जने मर गए तो फिर लड़ने वाला कौन बचा? कोई भी नहीं बचा। तो देखो, जन्म इमलोह सीकर में हुआ था। एक बार बारात से वापस लौट रहे थे तो इन्होंने आक्रमणकारियों से गायों के लिए युद्ध लड़ा। ठीक है, गायों के लिए युद्ध लड़ा तो ये खुद मारे गए, इनके 2 भाई मारे गए और दूल्हा दुल्हन भी साथ में मारे गए। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद में क्या हुआ, इनका जो मंदिर है, इनका जो मंदिर है उस मंदिर के अंदर क्या होता है भाई, इन 5 की मूर्ति लगी हुई होती है। इन 5 की मूर्ति लगी हुई होती है। इनके मंदिर में इन 5 की मूर्ति लगी हुई होती है। हो गई चीज क्लियर। अब इनके मंदिर में इन 5 की मूर्ति लगी हुई होती है, जिनमें 3 तो भाई हो गए और 2 कौन हो गए? दूल्हा दुल्हन हो गए। हो गई चीज क्लियर। अब आगे देखो, इनके मंदिर के अंदर जो होती है वो ओनली जुझार जी की पूजा नहीं होती। किसकी पूजा होती है? जुझार जी, ये 2 भाई और साथ में दूल्हा दुल्हन, इन 5 की पूजा इनके मंदिर में की जाती है। तो इंपॉर्टेंट चीज हो गया कि 5 जनों की एक साथ पूजा कौन से लोक देवता के मंदिर में की जाती है? तो कौन से लोक देवता के मंदिर में की जाती है? जुझार जी के मंदिर के अंदर की जाती है। ठीक है, आगे देखिएगा। इनका मेला, इनका मेला कब पड़ता है? चैत्र शुक्ल नवमी। चैत्र शुक्ल नवमी को क्या बोला जाता है? राम नवमी भी बोला जाता है। इस दिन क्या हुआ था? भगवान राम का भी जन्म हुआ था। तो देखो, इनका मेला कब बढ़ता है? चैत्र शुक्ल नवमी, जिसको क्या बोला जाता है? राम नवमी भी बोला जाता है। और इसी दिन क्या बढ़ता है? इनका मेला बढ़ता है। ठीक है, ध्यान रखना, भगवान राम का जन्म भी इसी दिन हुआ था। चैत्र शुक्ल नवमी को किस नाम से जाना जाता है? राम नवमी के नाम से जाना जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, वो क्या आती है? इन्हें गोरक्षक देवता भी कहा जाता है। इन्हें गोरक्षक देवता भी कहा जाता है। ये लीजिएगा, गोरक्षक देवता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने गायों की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा था और युद्ध लड़ते लड़ते क्या हो गए थे? ये शहीद हो गए थे और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? गोरक्षक देवता। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन्होंने जो युद्ध लड़ा था वो युद्ध कौन से स्थान पर लड़ा था? तो इन्होंने जो युद्ध लड़ा था आक्रमणकारियों से बारात से आते वक्त, तो वो युद्ध लड़ा था शालोदड़ा सीकर में।
शालोदरा सीकर में बारात से लौटते वक्त आक्रमणकारियों से इन्होंने युद्ध लड़ा, साथ में इनके दो भाइयों ने युद्ध लड़ा, और इसी के साथ में वो आक्रमणकारी जो थे उन्होंने दूल्हा और दुल्हन को भी मार गिराया। ऐसे करके टोटल 5 जने वहां पर मरे थे युद्ध के अंदर। और उन पांचों की जो मूर्ति है वो अपने जुझार जी के मंदिर में लगी हुई होती है, और उन पांचों की पूजा जुझार जी के मंदिर में की जाती है। और वो युद्ध कहां पर हुआ था? शालोदरा सीकर में हुआ था। तो देख लीजिएगा वापस, इनका जो जन्म हुआ था वो इमलोह सीकर में हुआ था, बताया था मैंने इमलोह सीकर, इमलोह सीकर में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद में ये बारात से लौटते वक्त आक्रमणकारियों से इन्होंने युद्ध लड़ा, वहां पर ये 5 जने मारे गए। और इनका जो मेला है वो चैत्र शुक्ल नवमी को बढ़ता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? रामनवमी भी बोलते हैं। और साथ ही साथ में इनको और किस नाम से जाना जाता है? गोरक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गोरक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने गायों की रक्षा की थी, और गायों की रक्षा तो इसे नहीं की थी, लेकिन गायों की रक्षा करते हुए ये मारे गए थे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? गोरक्षक देवता कहा जाता है। तो देखो दोस्तों, पहला अपन ने पढ़ा था मामादेव, बरसात के देवता, इनके मंदिर में तोरण लगा हुआ होता है, इनका मंदिर जो होता है वो गांव से बाहर होता है, और साथ ही साथ में भैंसे की बलि दी जाती है। तो ये तो क्या हो गया अपने पास में मामादेव हो गए, और साथ ही साथ के अंदर इसके बाद में अपन ने जुझार जी महाराज की बात की। तो इस तरीके से अपने पास में आज 2 लोक देवता कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्लास में अपन अगले लोक देवता की बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिएगा कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा से। और हाँ, क्लास पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ में क्लास को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और किसी ने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिएगा कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा से।